हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल फार्मिंग में एक और मज़ेदार टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। सब भली भांति जानते हैं केंद्र सरकार समय समय पर समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न योजना चलाती है जिसके हर वर्ग का समान रूप से उद्धार हो सके। हमारे देश में सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नई योजना का गठन किया है जिसके इच्छुक अभ्यर्थी नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। बात करेंगे पिग फॉर्म लोन को लेकर। आज के आधुनिक युग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे में बेरोजगार लोग की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि इस संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में सरकार द्वारा सुअर पालन योजना का शुभारंभ किया गया है। हालांकि भारत में सुअर पालन का विशेष वर्ग द्वारा किया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय में अनेक नवयुवकों ने रुचि दिखाई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इससे प्राप्त लाभ को देखते हुए जगह जगह पर सुअर फार्म खोले जा रहे हैं। यदि आप भी सुअर पालन योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सुअर पालन के लिए लोन कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी प्रदान करूँगा। इसके साथ साथ ही योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी बताएंगे। पहले सुअर पालन योजना क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। सुअर पालन व्यवसाय को अधिक लाभ देने वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है। हालांकि हमारे देश में सुअर पालन का कार्य बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है। भारत में नहीं बिल्कुल दुनिया भर में इसके मांस की मांग सबसे अधिक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और दवाइयों में भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी खास शैक्षिक योग्यता की अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार द्वारा इस व्यवसाय को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य युवकों को रोजगार तथा प्रेरित करना है। यहाँ तक कि सरकार लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा श्रेणी के रूप में विविधता सहायता प्रदान किए जा रही है। दरअसल पशुपालन व्यवसाय में अन्य पशुओं की अपेक्षा में सुअर पालन को सबसे सस्ता और मुनाफा देने वाले बिजनेस माना गया है। इस मुख्य कारण मार्केट में इसके मांस की मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इस पशु को पालने का लाभ यह है एक तो मादा सुअर एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता वाला एकमात्र पशु है। सुअर पालन व्यवसाय में लागत कम और मुनाफा अधिक है। बात कर लेते हैं सुअर पालन योजना के उद्देश्य। सरकार द्वारा सुअर पालन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगार लोगों को व्यवसाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। सुअर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत ही कम लागत से शुरू किया जा सकता है। यदि आप इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा इसके लिए सब्सिडी के साथ लोन की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में यह व्यवसाय बेरोजगार लोगों के लिए आय का एक अच्छा साधन बन सकता है और इसके लिए आपको किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुअर का मांस भोजन के रूप में खाने के अलावा इसका प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में उपयोगी है। सुअर की चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियां से भी विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक सामान तैयार किए जाते हैं। इसे व्यवसाय को अपनाकर बेरोजगार युवक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बात कर लेते हैं सुअर पालन हेतु वित्तीय सहायता और सब्सिडी के बारे में। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडी फॉर पिग फॉर्म। सुअर पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा ऋण के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। वैसे तो इस बिजनेस को शुरू करने में खर्चा पशुओं की प्रजाति और उनकी संख्या पर निर्भर होती है। हालांकि इस व्यवसाय के लिए सरकारी संस्थाओं जैसे बैंक और नाबार्ड और सरकारी बैंक द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। बैंकों में नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर और समयावधि अलग अलग होती है। वैसे श्रेणी में ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष होती है। यदि आप सुअर पालन योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए सरकार 1 लाख तक की धनराशि पर सब्सिडी देती है। इसके अधिक धनराशि लेने पर अपने क्षेत्र के एरिया नाबार्ड खेती परियोजना अधिकारी से संपर्क कर लोन राशि पर अधिक छूट प्राप्त कर सकते हैं।
1,00,000 रुपए तक से लोन लेने पर ब्याज दर 0% होगी, अर्थात इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 1,00,000 रुपए से अधिक धनराशि पर 15% से लेकर 25% तक का ब्याज देना होगा। नाबार्ड सुअर खेती परियोजना के अंतर्गत आपको लोन की राशि पर 20 से 30% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पालन लोन योजना एलिजिबिलिटी ऑफ पिग फॉर्म लोन स्कीम। आवेदन को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। लोन लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत आपके पास अपने नगर निगम अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र होना आवश्यक है। सुअर पालन स्कीम के मुताबिक पशुपालन के पास पशुओं को रखने के लिए स्वयं की ज़मीन होनी चाहिए, अथवा आप कोई ज़मीन कम से कम 10 वर्ष के लिए लीज पर ले सकते हैं। पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उन्हें नज़दीकी चिकित्सालय के केंद्र तक पहुंचा सकें। आवेदन करने हेतु शैक्षिक योग्यता और अनुभव की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। बात कर लेते हैं सुअर पालन लोन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पिग फॉर्म लोन स्कीम। आवेदन का आधार कार्ड, नगर निगम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति, बैंक अकाउंट विवरण, नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज। हम बात कर लेते हैं सुअर पालन लोन योजना में आवेदन कैसे करें। हाउ टू अप्लाई फॉर पिग फॉर्म लोन स्कीम। सुअर पालन लोन योजना के अंतर्गत अभी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। सुअर पालन लोन योजना के लिए सबसे पहले आपको इससे संबंधित जानकारी प्राप्ति हेतु अपने नज़दीकी बैंक से जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात आप बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। आवेदन फॉर्म को भरने के पश्चात उसमें आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न पर बैंक में जमा कराना होगा। आवेदन फॉर्म जमा कराने के पश्चात बैंक द्वारा आपको दस्तावेजों के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर आपको लोन बैंक द्वारा दे दिया जाएगा। अब लोन की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोन मंजूर कर दिया जाएगा, आपका लोन मंजूर कर दिया जाएगा। हमारे सभी भाइयों, लोन की प्रक्रिया अगर मैं सीधे बोलूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 फ़ोटो, ज़मीन का दस्तावेज मतलब ओरिजिनल बैनामा और 143 कॉमर्शियल होनी ज़रूरी है। 143 मतलब कॉमर्शियल होने के लिए आपकी फ़ाइल एसडीएम के पास होते हुए तहसीलदार कानून गो लेखपाल, फिर एसडीएम के पास आपकी फ़ाइल आ जाएगी। ज़मीन की वैल्यू 10 लाख बनती है तो 1% स्टेट बैंक में जमा कराना पड़ेगा। एसडीएम के पास से ही खाता नंबर मिलेगा। ये सब पेपर बना के नाबार्ड लखनऊ में आपको फ़ाइल लगाना पड़ेगा। नाबार्ड लखनऊ से सब्सिडी पास होके आपके एरिया के बैंक में आ जाएगा। बैंक से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप उस बैंक से जाके बैंक मैनेजर से बात करके अपना लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया है वो आप अपनी जिम्मेदारी से तैयार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।